तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 का प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग 1 से चालू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को दिया है ए बी और -b और a। ठीक, इसको क्या करना है, गुणा करना है। प्रश्नावली 3.2 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, इसमें लिखा हुआ कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक, गुणनफल यानी गुणा करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए क्या करेंगे, पता है कि पहला जो हम लोग का पंक्ति है पहले स्तंभ में गुणा होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। देखिए जब ए का गुणा, देखिए जब ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर देखिए गुणा कर लेते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, ए का गुणा ए गुणे ए होगा। ठीक, अब देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है, यानी पहले अवयव का पहले में गुणा करते हैं, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव में गुणा करते हैं। तो यहाँ फिर लिखेंगे प्लस, इसके बाद बी गुणे बी लिखेंगे। देखिए ये पंक्ति और ये पहला स्तंभ में गुणा होगा। ठीक, अब देखिए ये इसका काम, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ का काम खत्म हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका तो काम खत्म हो गया। अब पहले पंक्ति का फिर गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए गुणे -b, फिर लिखेंगे प्लस, ए का तो गुणा हो चुका है पहला अवयव को पहला अवयव में। अब दूसरा अवयव करेंगे बी गुणे ए। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे हम लोग पहले स्तंभ में। अब देखिए क्या हो जाएगा, -b गुणे ए, फिर लिखेंगे प्लस, फिर ए गुणे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए गुणे बी। ठीक, आगे देखिए क्या हो जाएगा, फिर जब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -b गुणे -b। ठीक, फिर प्लस लिखेंगे, ए है, ए का गुणा फिर किस में करेंगे, ए में, यानी ए गुणे ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा। अब देखिए ए का जब गुणा ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर जब देखिए बी का गुणा करेंगे बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए का गुणा जब बी में करेंगे, देखिए माइनस में है यानी हो जाएगा -ab। ठीक, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा -ab। अब देखिए यहाँ पे प्लस a इंटू बी है, तो सीधे यहाँ पे a इंटू बी यानी ab हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर क्या है, a है फिर -b है यानी हो जाएगा ab। और देखिए माइनस है तो आगे लिख देंगे माइनस। ठीक, फिर प्लस है, प्लस a इंटू बी है यानी a इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, अब और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, अब देखिए जब b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे फिर प्लस, a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का आगे देखिए यहाँ पे ए बी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ए बी है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक, ये भी देखिए माइनस में है और ये प्लस में, ये भी कट जाएगा। तो देखिए हम लोग का आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपली हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जीरो बचा क्योंकि कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ भी जीरो बचेगा क्योंकि कट गया है, और यहाँ की भी क्या बचेगा, हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2 की ओर, इसे देख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए इसमें एक पंक्ति, देखिए एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति दिया है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ दिया है R1 दिया है। ठीक, R1 दिया है और R2 दिया है और R3 दिया है, मतलब रो, 3 रो हैं, कहने का मतलब 3 पंक्ति। और इसमें देखिए C1, ठीक, इसमें देखिए C1 दिया है, C2 दिया है और C3 दिया है, यानी इसमें 3 कॉलम यानी 3 स्तंभ हैं और इसमें क्या है, 3 पंक्ति हैं। अब चलिए इसको किस प्रकार गुणा किया जाएगा, इसको करके देखते हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ वाले
मैट्रिक्स का मतलब गुणा करने पर या 3 स्तंभ और 3 पंक्ति का जब गुणा करेंगे या गुणन करेंगे तो उसका मैट्रिक्स किस रूप में बनेगा, यानी किस क्रम में बनेगा, तो अभी पता देखिए चल जाएगा कि किस रूप में बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग हल। तो देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए जो हम लोग का पहला हम लोग का पंक्ति है ना, तो सबसे पहले पहले स्तंभ में करिए, यानी R1 का गुणा करिए C1 में। तो कहने का मतलब ये कि जो पंक्ति है पहले गुणा होगा स्तंभ में, यानी रो का गुणा होगा पहला कॉलम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 1 गुणे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका काम खत्म, इसमें गुणा कर चुके हैं, ठीक। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा अब दूसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक। इसको देखिए जो C1 है या C1 है C2 है, इन सबको क्या बोलते हैं, जो खड़ा रहता है इसको स्तंभ बोलते हैं, और ये जो ऐसे रहता है इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक। इसमें देखिए केवल स्तंभ एक ही है, देखिए ये एक ही बस स्तंभ है, इसमें देखिए 1 2 3, और इसमें पंक्ति देखिए केवल एक पंक्ति है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर 1 गुणे 3, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला पंक्ति का गुणा तीसरा स्तंभ में करेंगे, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा 1 गुणे 4, ठीक। अब देखिए इसका काम देखिए खत्म हो गया, सब में गुणा हो गया। अब फिर 2 का सब में गुणा करेंगे हम लोग, तो देखिए 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 गुणे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 गुणे 4 हो जाएगा। पहले 1 का गुणा इन तीनों में करेंगे, फिर 2 का गुणा इन तीनों में करेंगे, फिर 3 का गुणा इन तीनों में करेंगे। देखिए फिर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 3 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का आगे, देखिए हो जाएगा हम लोग का 2 एक कम 2, ठीक, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, 4 दूनी का 8, 3 दूनी के 6, 3 3 का 9, 4 3 12। अब देखिए ही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। और ये पूछेगा, देखिए बोले थे ना कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का गुणा करने पर मैट्रिक्स क्या बनता है, यानी कितने क्रम का मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो कहने का मतलब कि 3 गुणे 3 के क्रम का बनेगा, और यही हम लोग का हो जाएगा फाइनली आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग का क्या है, आव्य में दिया है 1 - 2 2 3, ये 2 गुणे 2 के क्रम का है, और दिया है हम लोग का 1 2 3 और फिर 2 3 1। और देखिए पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पंक्ति, तो यहाँ देखिए पंक्ति 1 2 पंक्ति है, और ये कितने कितने क्रम का है, 2 गुणे 3 के क्रम का है। तो चलिए सबसे पहले अब इसका हम लोग हल करते हैं कि क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो हम लोग का पहला पंक्ति रहता है पहले स्तंभ में गुणा करते हैं। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। देखिए 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 गुणे 1 नहीं लिखेंगे, सिंपली हम लोग लिखते चलेंगे। इसे यहाँ पे 1 गुणे 1 होता तो 1 एक कम 1 ही होता, इसके बाद क्या होता प्लस, ठीक। अब देखिए जब इसका करेंगे 2 का फिर 2 में, ठीक, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और प्लस माइनस, देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे भाई 4, ठीक, ये भी काम खत्म हो गया। अब देखिए फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। अब देखिए करेंगे 1 का 2 में, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपली प्लस, और देखिए 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर जब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 3 3 हो जाएगा, और गुणे 2 एक कम 2, तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि 1 3 3 का तो हो गया, ठीक। अब इसका कर रहे हैं तो 2 एक कम 2 प्लस रहेगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये सब गुणा हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा जो हम लोग का पंक्ति है, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे आप लोग प्लस सही से कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, फिर तब दूसरे पंक्ति का गुणा क्या करेंगे हम लोग, पहले स्तंभ में करेंगे, 2 एक कम 2 फिर प्लस, पहला अवयव को पहला अवयव के साथ, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव, 2 3 6, यहाँ क्या हो जाएगा सिंपली 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। फिर प्लस, देखिए पहला अवयव का पहले में हो गया,
तीसरा दूसरा अवयव है, मतलब इसको जब लेके चल रहे हैं तो ये हम लोग का पहला है, दूसरा है। तो देखिए इसका इसमें होगा 3 3 का 9। अब देखिए फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 दूनी का 6 प्लस 3 दूनी का 6 प्लस 3 एक कम 3। ठीक, अब देखिए फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का देखिए फाइनली यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए 4 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 है, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 4 2 अरे सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग का आंसर नहीं आया है, तो आंसर हम लोग का जो है फाइनली हो जाएगा। देखिए एक में से देखिए जब 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचेगा 3 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है माइनस है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -3, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली -3। ठीक, अब देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, नहीं बड़ा चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और जब 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। और ये हम लोग का पहले से यहाँ पे 8 तो है, कोई इसमें बदलाव करने वाली बात नहीं है। 13 है 13 लिखेंगे, 9 है 9 लिखेंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये पूछेगा कितने गुणे कितने का क्रम का है, तो देख लीजिए 1 R1 अरे सॉरी R2, ये क्या हो गया R1 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब को 2 रो है, यानी सॉरी हाँ 2 रो है यानी पंक्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 2, और देखिए कितने स्तंभ में 1 2 3। ठीक, देखिए 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 के क्रम का ये हम लोग का मैट्रिक्स यानी आव्यूह है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये 3 गुणे 3 के क्रम का हम लोग का मैट्रिक्स है, ये भी 3 गुणे 3 के क्रम का मैट्रिक्स है। देखिए इसमें क्या है 2 3 4 है, 3 4 5 है, 4 5 6 है, इसमें 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक, तो देखिए इसमें कक्षा 12 में इतना मेहनत हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग देख रहे हैं कक्षा 12 का, तो ऐसा लग रहा है कि इसे कक्षा 12 का मैथ हमको पढ़ाना बंद ही कर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा व्यूज़ तो हम लोग का कक्षा 10 में आ रहा है। कक्षा 10 में काफ़ी बच्चे देखते हैं। ठीक, इसमें बहुत कम ही बच्चे देख रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको देख रहे हैं कि बंद ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर अच्छा खासा लोग देखेंगे और व्यूअर्स आएगा तो मैथ कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो मैथ बंद कर दिया जाएगा, केवल फिजिक्स चलेगा और 10 का सब चलेगा, सब विषय। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले चलिए क्या करेंगे, पहला पंक्ति पहला रो। ठीक, मतलब पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में, तो 2 गुणे हो जाएगा 1 प्लस 3 गुणे हो जाएगा 0, फिर प्लस 4 गुणे हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ का, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखिए 2 गुणे -3। ठीक, ये काफ़ी लंबा जाने वाला है। ठीक, और अगला क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली गुणा कर देंगे, 2 गुणे -3 फिर 3 फिर प्लस रहेगा 3 गुणे 2। ठीक, 3 गुणे 2 फिर 4 फिर प्लस 4 गुणे 0। ठीक, फिर देखिए अब तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, जब इसका करेंगे 5 दूनी के 10, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 5 दूनी का 10, फिर प्लस 3 चौका 12। ठीक, यहाँ देखिए 3 चौका 12, फिर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 3 चौका 12 हुआ है, फिर 5 चौका 20, यहाँ हो गया 20। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं बंद। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ में देखिए अब क्या हो जाएगा 2 3 का करेंगे, एक में देखिए 3 एक कम 3 ही होगा। ठीक, चलिए हम लोग ऐसे नहीं करते हैं 2 गुणे 1, देखिए 2 एक कम 2 ही होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हमको 2 लिख देना चाहिए था। ठीक है, 3 एक कम 3 फिर प्लस 4 का गुणा देखिए 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जी बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, है 15 लिख लिया। ठीक, अब देखिए फिर इसका गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, 3 3 का 9 लिखेंगे, किसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस
देखिए 4 दूनी का 8, फिर प्लस, ठीक 5 0 0, 5 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, तीसरा में करेंगे तो 5 3 15, ठीक 4 चौका 16, ठीक फिर 6 5 6 30, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30। अब देखिए तीसरा में करेंगे, तीसरा देखिए पहले पहला में करेंगे 4 1 कम 4 प्लस 5 का करेंगे 0 में तो हो जाएगा यहाँ पे 0, 6 का करेंगे 3 में तो 36 का हो जाएगा 18, ठीक। आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब फिर इसका करेंगे हम लोग दूसरा में तो 6 चौक 4 4 3 हो जाएगा 12, लेकिन माइनस में, ठीक फिर प्लस का हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा, फिर 6 का 0 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसका जब करेंगे अब तीसरा में तो हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक 5 का करेंगे 4 में, फिर हो जाएगा 4 5 20, ठीक फिर जब 6 का करेंगे 5 में तो होगा 6 5 30। अब देखिए सिंपली इसको आगे क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 1 कम 2 प्लस 2 का 3 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, प्लस 4 3 12, ठीक 3 दूनी के 6 तो माइनस 6, प्लस 3 दूनी के 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 का गुणा करेंगे 0 में 0, ठीक फिर कितना है 10 है, फिर प्लस 12 है, फिर प्लस 20 है, इतना लिख दिए। फिर इसको पहले लिख देते हैं अब एक बार फिर से, 3 है 3 प्लस 0 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0 15 प्लस 16 प्लस 30, 4 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0 20 प्लस 30, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो फाइनली हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, 12 2 14, ठीक 6 में से देखिए 6 घटेगा यानी कट जाएगा, कितना बचेगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा केवल 0, तो 0 हो जाएगा। देखिए 20 और 10 30, 30 और 12 42, देखिए 20 10 30, 10 40 2 42, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 42। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 15 3 18, ठीक। अब देखिए 9 में से जब घटेगा 8 तो बचेगा 1, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़े किस्म क्या है माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 है और 15 45, 60 1 61 हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। देखिए 15 30 कितना हो जाएगा 45, 45 हो गया, और 16 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंपली 61 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, आगे देखिए हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कहीं हम लोग का मिस्टेक हुआ है एक जगह, क्योंकि यहाँ पे 56 होना चाहिए, ठीक यहाँ पे 56 होना चाहिए। तो देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसका किए हम लोग इसमें, ठीक है 5 चौका 20, इसका किए 5 चौका 20, ठीक है इसका किए 5 चौका 20, ठीक है फिर इसका किए 5 चौक 20, फिर इसका करेंगे 50 25, यहाँ पे देखिए गलत है, यहाँ पे 25 होना चाहिए, ठीक यहाँ कितना रहेगा 25 रहेगा, 50 25, जब 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 होगा, यहाँ भी रहेगा 25, यहाँ भी हो जाएगा 25, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा, देखिए तब क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे जब 25 हो जाएगा, देखिए 25 5 30 10 40, ठीक 40 10 50 6 56, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंपली 56 हो जाएगा, ठीक। और देखिए फिर नीचे क्या हो जाएगा 8 यानी 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, ठीक। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से जब 12 जाएगा यानी माइनस में है, तो 12 से 10 घटाएंगे, बड़ा चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 2 हो जाएगा। और देखिए 30 20 50, 30 20 50 20 70, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा 70। और कितने गुणे कितने क्रम का, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3 गुणे 3 के क्रम का है, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा सिंपली उत्तर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए हम लोग का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है इसको आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, बस पहला पंक्ति उठाइए, पहला रो में करिए, फिर पहला पंक्ति का दूसरा रो में करिए, ठीक फिर पहला पंक्ति का तीसरा रो में करिए, फिर दूसरा पंक्ति उठाइए, दूसरा पंक्ति का पहला रो में, फिर दूसरा पंक्ति का
तीसरा रो में, फिर दूसरा पंक्ति का तीसरा रो में, फिर तीसरा पंक्ति उठाइए तीसरा पंक्ति का पहला रो में, और फिर तीसरा पंक्ति का दूसरा रो में, फिर तीसरा पंक्ति का तीसरा रो में। तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर कुछ उसी प्रकार आ जाएगा, 3 × 3 के क्रम का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हल आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6वां, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वां देख लेते हैं। 6वां में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां क्वेश्चन नंबर सेम 5वां की तरह ही है। ठीक, अगर क्वेश्चन इसमें से देखिए आप 5वां बता देंगे या 6वां बता देंगे, आप लोग एक आसानी से कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वां बता देते हैं। ठीक, इसमें क्या किया है, डायरेक्टली इसको देखिए यहाँ पर रख दिया है और इसको यहाँ पर रख दिया है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसका जिस क्रम में आएगा इसका भी उसी क्रम में आएगा। ठीक, चलिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, इसको आगे पीछे क्या गुणा में देखिए 2 × 3 करें बराबर 6 आएगा, या फिर 3 × 2 करें वही बराबर 6 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। देखिए आगे क्या हो जाएगा इसमें जब करेंगे हम लोग, तो इसको सिंपली लिखेंगे हल, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी के 6, प्लस लिखेंगे, फिर 1 का करेंगे 1 में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 3 का करेंगे 3 में, प्लस 3 3 का हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए इसमें तो हो गया, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, लेकिन किसमें, प्लस माइनस माइनस में। जब 1 का गुणा करेंगे 0 में, तो 0 को प्लस में लिखिए, माइनस में कोई बात नहीं है, चलिए -0 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर जब 3 का करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए आगे हो जाएगा, जब 1 का करेंगे देखिए पहले पंक्ति का फिर पहला स्तंभ में, 1 का करेंगे 2 में, तो 2 1 कम 2, यानी किसमें माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस 0 का करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का करेंगे 3 में तो 3 6 हो जाएगा। फिर देखिए जब इसका करेंगे 3 का -3 में, अरे सॉरी -1 का -3 में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 3 3 हो जाएगा। फिर प्लस 0 का जब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपली देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे, प्लस माइनस -1। ठीक, फिर +9 है 9 लिख दिए, -9 है -9 लिखेंगे, +3 है 3 लिख देंगे, 0 को छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए -2 है -2 लिखेंगे, +6 है +6 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, +2 है 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सिंपली आगे देखिए हम लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 14 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 14 लिख लेंगे। ठीक, आगे देखिए 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -6 बचेगा, कोई बात नहीं। देखिए अब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा जी, बिल्कुल 4 बचेगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 × 2 के क्रम का आ गया है मैट्रिक्स हम लोग का, यही सिंपली हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4 की ओर। तो 4 में कुछ और प्रकार से हमको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको क्या करना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का भी मान दिया है। इसमें हमको करना क्या है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का जोड़ करना है, और बी माइनस सी यानी बी में से सी को घटाना है, और इसके बाद सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है कि ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी बराबर कोष्टक में ए प्लस बी माइनस सी, मतलब एक दूसरे को बराबर हैं कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS हमको बताना है, दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमको a प्लस बी करना है, तो चलिए a प्लस पहले b हम लोग कर लेते हैं। ठीक, देखिए पहले हम लोग a का मान लिख लेते हैं। तो a का मान देखिए क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे a, तो a का मान क्या दिया है। ठीक, देखिए a प्लस बी करना है हमको ना, तो हमको यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्यों ना लिखेंगे a प्लस बी, देखिए यहाँ पे बराबर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर कर देते हैं b प्लस ए प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग b का मान लिख लेते हैं। देखिए b का मान क्या है, देखिए a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी ही लिखते हैं, हो सकता है शायद आगे जाके हम लोग का गलती हो जाए, तो इसको हम लोग a प्लस बी ही करते हैं। ठीक, a है ये देखिए a है, और ये क्या है कि b है। ठीक, a प्लस बी, देखिए सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे। देखिए a का मान क्या है, 1 है, 5 है, इसके बाद फिर 1 है, फिर क्या है 2 है, 0 है, फिर -1 है, फिर क्या है -3 है, 2 है, फिर 1 है। ठीक, फिर प्लस b का मान क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, -1 है, 2 है, 0 है, क्या है 2 है,
5 है, 3 है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए जब इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। जोड़ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जोड़ घटाना गुणा भाग का एक वीडियो ही बनाया गया, अगर नहीं देखें हम लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला अवयव को पहला अवयव के साथ, मतलब रो हमेशा रो के साथ जोड़ेंगे। ठीक, हमेशा क्या करेंगे, जो कॉलम है सॉरी जो हम लोग का पंक्ति है पंक्ति के साथ जोड़ेंगे। पहला पंक्ति के साथ, दूसरा पंक्ति के साथ, तीसरा पंक्ति के साथ। देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए 2 है यहाँ पे -1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा कितना, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 में से जब 1 घटेगा कितना बच जाएगा हम लोग का, 1 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। देखिए -3 + 2 हो जाएगा। जब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर -1 को जब 0 के साथ जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा। ठीक, जब 1 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए हम लोग का फाइनली a + b निकल चुका है। ठीक, a + b हम लोग का निकल चुका है। तो चलिए हम लोग अब क्या था, b - c हम लोग कर लेते हैं। देखिए b का पहले मान लिख लेते हैं। देखिए b - हम लोग को c करना है, तो b - c करना है। सबसे पहले b का मान लिखेंगे, तो b का मान देखिए यहीं पर लोग लिखते हैं। ये देखिए 3 × 3 का क्रम का है। ठीक है, पहले देखिए b का मान यही है, तो b का मान पहले लिख लेते हैं। 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ठीक, फिर -c का मान देखिए। c का मान देखिए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। तो देखिए c का मान क्या दिया है, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। चलिए c का मान यहाँ पे अब लिख लेते हैं। देखिए c का मान क्या दिया है, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग घटा लेते हैं। घटाना में भी सेम उसी प्रकार से किया था, जोड़ की तरह, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। देखिए 3 में से जब 4 को घटाएंगे, ठीक, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि घटाना है थोड़ा सा दिक्कत ही हो सकता है। 3 - 4 -1 है, माइनस करेंगे तो माइनस, फिर 1 है तो माइनस, फिर 1। ठीक, फिर करेंगे 2। ठीक, फिर माइनस करेंगे, यहाँ क्या है, 2 है। ठीक, अब देखिए 4 है, 4 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस क्या है, 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर देखिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, -2 है 2 कर देंगे। आगे देखिए, तो आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे। ठीक, फिर माइनस लिखेंगे, 1 है 1 लिख देंगे। फिर क्या है, 0 है 0 लिखेंगे। फिर माइनस क्या है, 2 है। देखिए माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर 3 है 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, -3 लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। देखिए सिंपली हम लोग का आगे अब क्या हो जाएगा, आगे देखिए हम लोग का हो जाएगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, देखिए 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और देखिए फिर 2 में से जब 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ देखिए 2 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। ये भी कितने कितने क्रम का है, 3 × 3 के क्रम का है। तो देखिए हम लोग का b - c का भी मान आ चुका है, और a + b का भी मान आ चुका है। तो देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, चलिए हम लोग सिद्ध भी कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग का a + b का भी मान निकल चुका है, और b - c का भी मान निकल चुका है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, a + b - c बराबर a + b - c। तो सबसे पहले देखिए LHS है, तो हम लोग लेंगे LHS। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS। देखिए LHS में देखिए पहले a का मान लिखेंगे। देखिए a का मान यहाँ देखिए क्या है, देखिए a का मान क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक, तो पहले a का भी मान लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहले a है, तो पहले a का मान लिखेंगे। तो a का देखिए मान क्या है, देखिए LHS लेके देखिए कर रहे हैं हम लोग। LHS हम लोग का ही है ना, देखिए LHS यही है a, तो a का पहले मान देखिए एक बार लिख लेते हैं, a + क्या है, b - c है, a LHS है। ठीक, देखिए a का पहले मान रखेंगे, तो a का देखिए मान क्या है हम लोग का, 1 5 1 2 0
-1 -3, ठीक। फिर क्या है 2 है, फिर 1 है। ए का देखिए मान लिख लिए, ठीक। अब देखिए क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लिए, ठीक। सिंपली देखिए बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी का देखिए यहाँ पे मान निकल चुका है पहले से ही, तो यहाँ पे अब बी माइनस सी का मान रख देंगे। देखिए बी का मान क्या हो जाएगा -1, और क्या है 4 है, 1 है, फिर -2 है, -1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर क्या है 0 है। देखिए तो पहले सबसे पहले LHS देख लेते हैं हम लोग का कितना आता है। LHS को लेके करेंगे और इसके बाद RHS को लेके भी करेंगे तो उतना मान आना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एक को जब देखिए एक के साथ जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस में है, देखिए कट जाएगा, तो सबसे पहले लिख ही लेते हैं कि 1 प्लस माइनस देखिए क्या हो जाएगा -1, ठीक। देखिए फिर क्या है 2 है, ठीक 2, फिर देखिए -2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3 है, -3, फिर 0 है तो +0, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, और प्लस लिखेंगे 4, 4 है तो फिर 0 लिखेंगे, ठीक। फिर क्या है -1 है तो यहाँ लिख जाएंगे -1, फिर 2 है 2 लिखेंगे, फिर +3 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर 1 है, 1 को जोड़ेंगे 1 1, देखिए 1 +1, फिर क्या है -1 है, -1, फिर क्या है +2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए जब 1 को देखिए 1 के साथ घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपली 0 बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 घटेगा तो 0 बच जाएगा, और देखिए यहाँ पे -3 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 5, और यहाँ देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे भी 1 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए ये हम लोग का LHS आ गया, देखिए सॉरी दिखा नहीं, ठीक। अब देखिए ये हम लोग का क्या हो गया LHS, देखिए इसमें घटा लीजिए, 1 में से 1 0, 2 में से 2 गया 0, 3 हो गया, यहाँ पे 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 1 बचा माइनस में, 3 2 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 में से गया 1 1 बचा 1, ठीक। ये हम लोग का क्या आ गया LHS यानी इसका मान निकल गया A प्लस क्वेश्चन में B माइनस सी का। अब देखिए हम लोग लेते हैं RHS, देखिए LHS का देखिए मान आया हम लोग का इतना, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग यहीं पे RHS, ठीक। देखिए RHS में देखिए हम लोग का क्या है, RHS हम लोग का है A प्लस B माइनस सी। तो सबसे पहले A प्लस B का मान लिखेंगे, चलिए पहले A प्लस B का देख लेते हैं मान क्या है। तो A प्लस B का देखिए मान यहाँ पर ही है, देखिए यहाँ पर है, A प्लस B का मान उतार लेते हैं, देखिए यहाँ पे है, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे A प्लस B का मान यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्या है A प्लस B का मान 4 है, 9 है, 3 है, फिर 1 है, 2 है, -1 है, -1 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 4 है, ठीक। अब देखिए C का मान देखिए क्या है, आप देखिए C का भी मान लिख लेते हैं। यहाँ देखिए C का मान क्या है 4 0 1 1 2 -2 2 2 3, ठीक। तो चलिए C का भी मान यहाँ पे लिख लेते हैं। तो C का मान क्या है यहाँ पे, तो C का मान है यहाँ पे हम लोग का 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब देखिए ये हम लोग का RHS है, ठीक। LHS तो निकल गया है, तो RHS भी हम लोग का इतना ही सेम आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखिए घटा लीजिए, 4 से 4 जाएगा 0, ठीक। एक देखिए मैच किया, देखिए 1 में से 1 जाएगा, देखिए 0, 2 ठो मैच कर दिया। देखिए -1 है, देखिए यहाँ फिर -2, ठीक। देखिए -1 है पहले से, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो -1 -2 कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर 9 में से देखिए 0 जाएगा तो कोई बात नहीं, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो यहाँ पे 9 रहेगा। अब देखिए 2 में से हम लोग का 3 जब घटेगा, देखिए जब 2 में से उल्टा हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है माइनस है, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए 7 में से देखिए माइनस है 2, तो जब 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, हमें 5 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए
यहाँ पे देखिए 3 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 में से जब 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए -1, ठीक, -1 है। यहाँ पे देखिए -1 पहले से -1 लिख लिए, ठीक, कोई बात नहीं, -1 लिख लिए, ठीक। अब देखिए माइनस है और देखिए पहले से ही यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। देखिए 2 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 है, 3 है, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहीं पे आप मिला लीजिए कि LHS हम लोग का ये है और RHS ये है। देखिए साफ साफ यहीं पे दिख रहा है, देखिए 0 0 -3, 0 0 -3, 9 -1 5, 9 -1 5, 2 1 1, 2 1 1। तो कहने का मतलब ये कि LHS और बराबर RHS, तो दोनों हम लोग का देखिए बराबर है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS सिद्ध, यानी प्रूव्ड। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।